Then example 35. Time value of the money compound interest. पिता नॉर्मल क्वेश्चन है, तभी भी यहाँ पे हेडिंग दे दिया है सिंकिंग फंड, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हेडिंग दिया है, कंसेप्ट दिया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. व्हाट इज सिंकिंग फंड? ये इंटरमीडिएट में डिबेंचर रिडम्पशन यानी डिबेंचर के मनी वापिस देने के टाइम एक साथ फंड की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए आप एवरी ईयर थोड़ा फंड अलग रख के इन्वेस्ट करते हो. सिंकिंग फंड होता है वो इन्वेस्ट होता है, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हो जाता है. उसी तरीके से विधि डेप्रिसिएशन में, पहले से ये फाउंडेशन में था, अभी इंटरमीडिएट में है. डेप्रिसिएशन में 10 साल के बाद आप फिक्स एसेट परचेस करोगे तो एक साथ फंड कहां से लाओगे, इसीलिए एवरी ईयर अलग फंड रख दो और फ्यूचर में एक साथ फंड चाहिए तब इन्वेस्टमेंट बेच दो. जयदीप को शादी के लिए 5-10 साल के बाद फंड चाहिए, वो एवरी ईयर अलग रखता जाएगा, 5-10 साल के बाद वो धूमधाम से शादी पहली बार कर पाएगा. मेरा पॉइंट इतना ही है, आपको फ्यूचर की जरूरत को पहुंचने के लिए अभी से जो फंड अलग रखते हैं उसको हम सिंकिंग फंड बोलते हैं. उसका मतलब सिंकिंग फंड का क्वेश्चन वो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन होता है. बोरोइंग है तो प्रेजेंट वैल्यू, लोन है तो प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है तो फ्यूचर वैल्यू. Read question 35. How much amount is required to be invested every year? Every year underline करो. A पूछा है. Page number 4.33, example 35. CA Foundation Material. Every year पूछा है, उसका मतलब A पूछा है आपको. Every year कितना इन्वेस्ट करोगे? Accumulate amount. साथ में 3 लाख चाहिए. कब चाहिए? End of the 10 years. Compounded annually rate of interest 10%. Compounded annually rate of interest 10%. What is formula? 3 lakh equal to A. ब्रैकेट में 1 plus 0.1. 10 I यानी क्या? I by 100 यानी 0.1. डिवाइड में 0.1 minus 1. पहले ब्रैकेट सोल्व करो, बाद में लेफ्ट साइड ले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा. कितना आंसर आएगा? 18,823.62. Let me see next concept. Example 36 में है लीजिंग. What is लीजिंग? वो तो समझो, आपको बोलेरो परचेज किया और आपने वह बोलेरो रिलायंस में उसके एम्प्लॉइज के लिए रेंट पे दिया. समझ लो आपका बोलेरो अभी 7 लाख में आता है, रिलायंस आपको एवरी ईयर 1 लाख का रेंट देगी, रिपेयर मेंटेनेंस पेट्रोल रिलायंस ही पे करेगी. तो आप क्या सोचोगे? ओहो अच्छी बात है, 7 लाख में परचेज किया, 10 साल में 1 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, 3 लाख का प्रॉफिट. अबे ओ भाई, टाइम वैल्यू मनी कहाँ जाएगा? इसीलिए तो टाइम वैल्यू मनी आप पढ़ रहे हो कि 7 लाख पॉकेट में से आज जा रहा है, 1 लाख एवरी ईयर मिलेगा. तो 1 लाख जो 10th ईयर में 1 लाख मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू कितनी? कंपैरिजन दोनों इक्वल टाइम की होती है. आपका परचेज प्राइस अभी का है, आपका परचेज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू दिया है, आपका केस आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू दिया है, लेकिन इनफ्लो तो फ्यूचर का है, रेंट इनकम तो फ्यूचर की है. तो रेंट इनकम को आज की वैल्यू में कंपेयर करो तो वो हुआ आपका इनकम और परचेज प्राइस आपका हुआ एक्सपेंस. उस दोनों को कंपेयर करो. इनकम ज्यादा है तो एक्सेप्ट करो, कम है तो एक्सेप्ट मत करो. बच्चे क्या करते हैं, जो अभी की परचेज प्राइस है ना उस पे प्रेजेंट वैल्यू काउंट कर लेते हैं. प्रेजेंट वैल्यू भी दे दिया, रेंट है वो ए भी दे दिया, तो फाइंड क्या करोगे? फ्यूचर इनकम का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो और एक्सपेंस का प्रेजेंट वैल्यू दिया है कंपेयर करो. लीजिंग का कंसेप्ट फ्यूचर वैल्यू नहीं प्रेजेंट वैल्यू का होगा, याद रखो.
इन्वेस्टमेंट का सिंकिंग फंड का कंसेप्ट फ्यूचर वैल्यू का होगा, एंड लीजिंग है वो प्रेजेंट वैल्यू। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कभी भी आप चैप्टर खत्म होते मुझे पूछोगे सर मालूम नहीं पड़ता कौन सी फॉर्मूला कब आती है। 15 मिनट के डिवीजन वीडियो में मैंने सब फॉर्मूला एक्सप्लेन किए आपको। रीड द क्वेश्चन। ABC Limited want to lease out the asset costing 3,60,000। कॉस्टिंग यानी अभी आप परचेस करने जाओगे ना, वो आउटफ्लो है। परचेस वैल्यू ऑफ 3,60,000 वो आउटफ्लो है। तो उसका मतलब 3,60,000 में आप असेट परचेस कर रहे हो। इट इज फिक्स रेंटल 1,05,000 पर एनम। अंडरलाइन करो, पर एनम यानी ए हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, लेकिन एंड का है। अंडरलाइन करो, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% compounded annually, then in 5 years you will earn the rent whether this leasing option is accepted or not, whether it is favorable or not। देखो 1,05,000 एवरी ईयर आपको इनफ्लो आने वाला है। 1.14 रेज़ टू 5 माइनस 1.14 1.14 रेज़ टू 5 प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला है a 1 plus I रेज़ टू n माइनस 1 डिवाइड I into 1 plus I रेज़ टू n। उसका आंसर आया 3,60,473। फ्रेंड्स आपको जो इनफ्लो हो रहा है ना, इनकम हो रही है ना, वो आउटफ्लो से ज्यादा है। आउटफ्लो है 3,60,000, इनफ्लो है 3,60,473। व्हाट इज नेट बेनिफिट एट प्रेजेंट वैल्यू? 360,473.40 minus 360, benefit is 473.4। hence leasing is favorable to leaser। इसीलिए आपका लीजिंग है वो फेवरेबल है। हमने इस दो क्वेश्चन में दो कंसेप्ट सीखे, सिंकिंग फंड, फ्यूचर वैल्यू। लीजिंग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके आउटफ्लो के साथ कंपैरिजन। इफ इनफ्लो इज हायर देन फेवरेबल। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37, सेम कॉन्सेप्ट लीजिंग। आप मशीन परचेस करो और रेंट पे लो, आपको क्या कम प्राइस में मिलेगा? लेट मी सी। A company is considering proposal of purchasing machine either by making the full payment। आप परचेस करने जाओगे तो 4,000 में मिल रहा है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है इंस्टॉलमेंट से लो, लीजिंग, or by leasing 4 years at the annual rate 1,250। 4 years 1,250। फ्रेंड्स आप क्या सोचोगे? 1,250 into 4 5,000। इंस्टॉलमेंट से लेते हो तो 5,000 जाता है, परचेस 4,000 परचेस कर लो। ऐसा मत सोचो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर देने हैं, परचेस तो अभी एक साथ पे करके करना है। आप क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे। फ्यूचर में जो इंस्टॉलमेंट पे होने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके परचेस को उसके साथ कंपेयर करो। व्हिच वन बेटर? लेट मी सी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है R equal to 14% compounded annually। प्रेजेंट वैल्यू किसका फाइंड करना है? 1,250 A 1 plus I and 1 plus I raised to n। उसका वैल्यू है 3,642.11। देखो परचेस 4,000 में है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो 3,642.11। तो इंस्टॉलमेंट यानी लीजिंग इज प्रेफरेबल, लीजिंग इज बेटर। ये ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है। लीजिंग इज बेटर, लीजिंग इज प्रेफरेबल। सीधा 38। अभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो भी सिमिलर टाइप सी है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके पास पॉकेट में ज्यादा मनी पड़े हैं तो क्या मशीन परचेस करके रेंट पे देना है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपको मशीन चाहिए, परचेस बेटर रहेगा, इंस्टॉलमेंट बेटर रहेगा, दैट इज लीजिंग। लेके इन्वेस्ट करना, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
और मैं परचेस पे लूं या इंस्टॉलमेंट पे लूं, वो लीजिंग, दोनों का मेथड सेम ही रहेगा। मशीन कैन बी परचेस इन 50,000, एक मशीन मार्केट में से 50,000 का आपको मिल रहा है। मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000, एवरी ईयर आपको उसमें से 12,000 मिलेगा अप टू 5 इयर्स, अप टू 5 years and borrowing cost 10% compounded annually, decide you will purchase or not, purchase करना या नहीं करने का। देखो 12,000 का 10% से 5 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू हुआ 45,489.48, तो परचेस यहाँ पे प्रेफरेबल नहीं है। 50,000 का परचेस करोगे, रेंट पे दोगे, कुछ भी करोगे तो 45,489 आपको मिलेगा। तो बेटर वे है कि आप परचेस मत करो, कॉस्ट इज हायर, नॉट एडवाइजेबल टू परचेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39, वेरी गुड क्वेश्चन। 39 में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, either you can purchase machine 1 or you can purchase machine 2। मशीन 1 परचेस करो तो 10,000 में आएगा, मशीन 2 परचेस करो तो 8,000 में आएगा। मशीन 1 परचेस करोगे तो ऑटोमाइजेशन हो जाएगा, मशीन से काम होगा तो लेबर कम जरूरत पड़ेगी। मशीन 1 में आपका 1900 का 7 इयर्स तक लेबर बचेगा, मशीन 2 में 2200 का 5 इयर्स तक लेबर बचेगा। मशीन परचेस अभी करना है, लेबर सेव्ड फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में जो बेनिफिट है उसका भी इनफ्लो फाइंड करो, अभी के आउटपुट फ्लो के साथ कंपेयर करो। If your net benefit is positive, then accept. If net benefit is negative, means outflow is higher, then reject. Read the question. 39 question, page number 4.35. A machine with useful life of 7 years. Useful life of कितने years? 7 years. Purchase cost how much? 10,000. Another machine useful life how much? 5 years. 5 years. Purchase cost how much? 8,000. 8,000 का purchase cost है। फर्स्ट मशीन सेव्ड लेबर एक्सपेंस, कितना लेबर एक्सपेंस सेव होगा फर्स्ट मशीन में? 1900। सेकंड मशीन में कितना सेव होगा? 2200. व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%. दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यह मशीन 10,000 में परचेस करोगे तो इतना बेनिफिट होगा, यह करोगे तो इतना बेनिफिट होगा। बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंस सेव्ड A 1 plus I raised to n minus 1 I 1 plus I raised to n। दोनों में वैल्यू रख दिया, यहाँ आया 9250, यहाँ आया 8339.74। सिंपलीफिकेशन में क्या रखो, इसका रेस्ट टू 7 करो, -1 करो, इसको डिवाइड करो, बाद में मल्टीप्लाई करो। फ्रेंड्स देखो, यहाँ 10,000 में परचेस किया, बेनिफिट हुआ है 9250 का, उसका मतलब लॉस हुआ, ब्रैकेट में यानी नेगेटिव है, लॉस है। कितना लॉस है? 750। क्या मशीन 1 परचेस करोगे? नो, ऐसा मत सोचो 1900 into 7 10,000 से बढ़ रहा है, ऐसा मत सोचो। 1900 का 7 का प्रेजेंट वैल्यू 10,000 से कम है, इसीलिए मशीन 1 इज नॉट प्रेफरेबल। That means machine 2 8,000 का आउटफ्लो है, 8339.74 का इनफ्लो है। What is net benefit? 339.74 बेनिफिट है, इसीलिए मशीन 2 इज प्रेफरेबल। मशीन 2 इज प्रेफरेबल। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड में इंटरेस्ट का रेट है ना फिक्स्ड होता है, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है, लाइक डिबेंचर। आपको मार्केट में से बॉन्ड मिल रहे हैं तो कौन सी प्राइस से परचेस करने, और आप अभी जो बॉन्ड ले रहे हैं उसका आज का वैल्यू क्या माना जाएगा? वैल्यूएशन मतलब बॉन्ड मींस फ्यूचर में जो इंटरेस्ट मिलेगा एंड प्रिंसिपल और मैच्योरिटी अमाउंट रिटर्न होगा, उसका आज का वैल्यू।
जो से बोलो क्या है वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट, यानी इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे आप मिस्टेक कहाँ करोगे अभी से बता दूं मैं आपको, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड का होगा वो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए ही काउंट करना है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने में ध्यान में लेना है। तो आर का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखो। रीड द क्वेश्चन। Investor intend purchasing 3 years 1000 par value दार्शनिक 1000 n equal to 3 years, n equal to 3 years, nominal interest rate 10%, at what price the bond may be purchased now if it is matured at par, आएगा ना तब भी 1000 ही आएगा, matured at par, and investor required rate of return that is the 14%, याद रखो 10% है वो तो सिर्फ 1000 into 10 इंटरेस्ट काउंट करने के लिए है, 10% only for counting the interest, but expected rate of return counting for present value, counting for present value। फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करना है समझो, फर्स्ट ईयर के बाद आपको 100 मिलने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, फर्स्ट ईयर है इसलिए 1, तो यहाँ पे आपको 1.14 हो जाएगा, P यहाँ रखो सामने ले जाओ तो 100 डिवाइड 1.14 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 1.14 हो जाएगा फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर के बाद 100 मिलने वाले हैं, सेकंड ईयर के बाद 100 यानी फ्यूचर वैल्यू यानी ये सेकंड ईयर के बाद मिलने वाले हैं। 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 इयर्स है, 1.14 रेस टू 2 इस वाले आओ डिवाइड हो जाएगा, ये हमने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। सेम विद थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू एंड मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड का प्रेजेंट वैल्यू। प्लीज से बोल रहा हूं फ्रेंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड और कुछ नहीं है, फ्यूचर में जो इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा ना उसका आज का वैल्यू फाइंड कर लो, हर एक अलग अलग करो, सेपरेट क्वेश्चन फॉर ईच, हर एक के लिए सिंगल इंस्टॉलमेंट हो गया, हर एक के लिए सिंगल इंस्टॉलमेंट हो गया। 100 का 1 साल के बाद का आज का वैल्यू, 100 का 2 साल के बाद का आज का वैल्यू, 100 का 3 साल के बाद का आज का वैल्यू एंड मैच्योरिटी का आज का वैल्यू, टोटल मिला के कितना हुआ 907.125। देखो 907 से कम प्राइस में मिलेगा तो परचेस करोगे, अप टू 907.125 से परचेस करोगे, अपोज डेट होगा महंगा है तो आप परचेस नहीं करोगे। फ्रेंड्स, concept of perpetuity, what is perpetuity यानी permanently यानी लाइफ टाइम। समझो आपको स्कूल में से अभी 12th खत्म किया, आपको ऐसा लगा ये स्कूल का हमारे पे बहुत ही हमारे लिए अच्छा किया है, तो एवरी ईयर मेरे नाम का फर्स्ट सेकंड थर्ड का शील्ड मैं दूंगा, तो एवरी ईयर यहाँ पे मुझे 1000 देने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहे हैं, मैं तो अब्रोड भाग जाऊंगा, कहीं पे भी भाग जाऊंगा, मुझे 1000 देना है तो 10,000 का मैं एफडी निकाल के दे दूं, तो एवरी ईयर उसे 1000 उसको मिलता रहेगा। बैंक का लोकल होता है तो यही सिस्टम होती है, एफडी निकालने की होती है, उसके इंटरेस्ट में से रेंट है वो डिपॉजिट हो जाता है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट और सब होते हैं ना, उसमें यही सिस्टम होती है, मेंटेनेंस बोलते हैं। एवरी ईयर उसको जो इंस्टॉलमेंट चाहिए उसमें से निकाल लेते हैं, उसी तरीके का परपेचुइटी का कांसेप्ट है। जस्ट यू रीड, रमेश वांट टू रिटायर एंड रिसीव द 3000 ए मंथ, रिटायरमेंट के बाद उसको 3000 एवरी मंथ चाहिए। फ्रेंड, मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर दो मंथ, इसीलिए हमने आईबी क्या फाइंड किया है, मंथली फाइंड किया है। 8% है, डिवाइड 12 किया है, डिवाइड हमने 12 किया है। 3000 ए मंथ अंडरलाइन करो, ही वांट टू पास दिस मंथली इंस्टॉलमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर दिस डे, मरने के बाद 3000 एवरी ईयर उसको देना है। He can earn an interest 8% इंटरेस्ट अर्न करने वाला है, कंपाउंडेड एनुअली,
हाउ मच विल नीड टू सेट असाइड, अलग कितना रख देगा फॉर इस परपेचुइटी गोल आफ्टर डेथ, मरने के बाद 3000 एवरी ईयर परमानेंटली मिलना चाहिए। मंथली 3000 है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई फाइंड करने के लिए 8% डिवाइड 100 इंटू 12, क्योंकि मंथली है इसलिए। तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.00667, मंथली 3000 डिवाइड बाय मंथली इंटरेस्ट रेट, amount required to be invested 4,49,775. Friends, remember without growth rate. यहाँ पे ऐसा नहीं सोचा है कि भाई हमें इन्फ्लेशन की इफेक्ट आएगी। तब जो मैंने एग्जांपल दिया कि 3 मॉडल 1 2 3 आप शील्ड दोगे तो उसका वैल्यू तो बढ़ सकता है ना, मार्केट प्राइस बढ़ सकती है। तो वहाँ ग्रोथ रेट का कंसेप्ट आता है राधिका। ग्रोथ रेट का कंसेप्ट कहाँ आएगा वो याद रखो। आप जो भी फंड डाल रहे हो जिस पर्पस के लिए यूज करना है उस पर्पस में भी आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। जब ग्रोथ रेट दिया है परपेचुइटी विथ ग्रोथ रेट, एग्जांपल 42, 41 है विदाउट ग्रोथ, 42 है विथ ग्रोथ। Assuming that discount rate is 7%, I यानी 7 by 100 0.07, discount rate यानी I. How much would you pay to receive 50 every year? 50 चाहिए, growing 5% annually, growing 5% annually. I minus J, अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड में I माइनस C, 50 डिवाइड 0.07 माइनस 0.05, 2500 आप दे दोगे तो एवरी ईयर 50 आपको मिलता रहेगा। परपेचुइटी का विथ ग्रोथ है तब डिवाइड में I माइनस G, ग्रोथ नहीं है तो डिवाइड में सिर्फ I। फ्रेंड्स अटेंशन हियर, क्वेश्चन नंबर 43 का कंसेप्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 43, इलस्ट्रेशन 43। नेट प्रेजेंट वैल्यू मींस व्हाट? इट इज द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द इंटरमीडिएट। यहां सिर्फ ओवरव्यू दिया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। Say loudly please. What is net present value? Present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Friends, NPV greater than 0 है, यानी NPV पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो। NPV नेगेटिव है, आउटफ्लो ज्यादा है तो रिजेक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 43, इनिशियल आउटफ्लो 1 लाख दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द केस आउटफ्लो 1 लाख। इनफ्लो 3 साल में हो रहा है, फर्स्ट ईयर में 55, सेकंड में 80, थर्ड में 15,000। एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट सिमिलर होता ना तो अब लीजिंग वाला कंसेप्ट अप्लाई कर देते, इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई कर देते। हमने अगले जो क्वेश्चन 38, 9 सब किए थे उसी क्वेश्चन में आपका इनफ्लो सिमिलर था। यहाँ पे इनफ्लो चेंज हो रहा है, फर्स्ट डे में 55 तो 55 को प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, कैलसी हाथ में लो, यहाँ पे 10% दिया है, डिवाइड 1.1 डिवाइड 1.1 करो तो 0.909 आएगा, इक्वल टू करो 0.8269, इक्वल टू करो 0.751 आएगा। फ्रेंड्स 1 डिवाइड 1.1 10% है इसीलिए। 14 होता तो 1.14 डिवाइड, 12 होता 1.12 डिवाइड, 4 होता तो 1.4 मत करना, 1.04 करना। उसका मतलब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस I। फर्स्ट ईयर है तो रेस टू 1, सेकंड ईयर तो रेस टू 3, थर्ड ईयर तो रेस टू 3। फर्स्ट पे रेस टू 1, सेकंड में रेस टू 2 एंड थर्ड में रेस टू 3। 15,000 डिवाइड 1 प्लस I, 80,000 डिवाइड 1 प्लस I स्क्वायर, 50,000 डिवाइड 1 प्लस I क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका इनफ्लो 1,27,034। 1 लाख का आउटफ्लो है, इनफ्लो 127,340 है, एनपीवी इज 27,340,
Hence, accept the project. इनिशियल आउटफ्लो डायरेक्टली दिया है, फंड ले, इनफ्लो फ्यूचर वाला है उसका आज की वैल्यू में कन्वर्ट किया है। फ्रेंड्स, अभी आपका पेज नंबर 4.40 पे एक छोटा सा कंसेप्ट एग्जांपल करके दिया है, इलस्ट्रेशन नहीं है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो उसके लिए आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में फर्स्ट ईयर 100 है, आफ्टर 3 ईयर कन्वर्ट हो रहा है 210 में। 2013 100, 14 120, 15 160, 16 210। तो 3 साल में आपका ग्रोथ हुआ 100 से मिला के 210, 100 से मिला के 210, 210 डिवाइड 100 रेज़ टू 1/3 क्यों है? 3 साल है इसीलिए, 3 साल है इसीलिए। और -1 करोगे तो आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा 27.74। रिमेंबर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अभी का प्राइस डिवाइड बाय बेस प्राइस रेज़ टू 1 डिवाइड बाय n -1। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड बने रहिए मेरे साथ। हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।